अब मैं तुम्हें इंग्लिश में लॉन्ग आंसर लिखने की एक बहुत ही सीक्रेट ट्रिक बताना चाहता हूँ। जो इंग्लिश में टॉपर बच्चे होते हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, वो इस सीक्रेट ट्रिक का यूज करते हैं। अगर ये ट्रिक तुम जान जाओगे ना, तुम इंग्लिश में कोई भी लॉन्ग आंसर आराम से लिख दोगे। अब ये लेटर टू राइटर तुम अच्छे से देख लो भाई, इस बात की 100% गारंटी कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 5 नंबर का सेम टू सेम यही लेटर आने वाला है। इस बात की गारंटी है, इसको गलती से ही मत छोड़ना। ये 5 नंबर का डायरेक्ट तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में तुम्हें मिलेगा। कोई बच्चा सिर्फ इस वीडियो को भी अगर कर लेता है, मैं इस बात की अभी गारंटी लेता हूँ, उसके हाफ ईयरली एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आराम से इंग्लिश के पेपर में आ रहे होंगे। सिर्फ इस वीडियो करना, 40 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आने। हेलो प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तुम्हारे इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले श्योर 40 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 40 क्वेश्चन है भाई, जिनकी 100% गारंटी कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। हर साल वो आते हैं। एक तरीके से पूरा इंग्लिश का पेपर मैं आज की इस वीडियो में श्योर 40 to 50 क्वेश्चन के अंदर लीक करने वाला। तो तुम बस इतने क्वेश्चन के लिए मैं गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर तुम्हारा एक क्वेश्चन नहीं आएगा। गारंटी है, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस, जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं बता दूं। और लास्ट ईयर जब हमने इंग्लिश का पेपर लीक किया, बोर्ड में भी किया था और हाफ ईयरली में किया था, सारा का सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर हाफ ईयरली एग्जाम में हमारी वीडियो से आए थे। जिन बच्चों ने पेपर लीक वीडियो देखी थी, पूरे के पूरे नंबर उनके आ गए थे हाफ ईयरली एग्जाम में। क्लियर वाली बात, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। हर साल वही लेटर, वही ग्रामर, सब कुछ वही आता है। बस इस वीडियो का लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं, एक नंबर नहीं तुम्हारा छूटेगा। इस बात की गारंटी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस बात की मेरी गारंटी। बस शुरू से लेकर अंत तक सारे 40 क्वेश्चन कर लेना, पूरा पेपर मैंने लीक कर दिया। ठीक है, अगर तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है तो। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। उससे पहले मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो यार, मजा आ जाएगा। एक बार लाइक कर दो तुम्हारे भैया के लिए, एक बार लाइक कर दो, क्योंकि इंग्लिश का पेपर तुम्हारे बोलने पर ही मैंने लीक किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेटर के बारे में। लेटर वही आएगा और तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ भी वही आएगा जो हर बार आता है, जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग लेटर से, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ देखेंगे, फिर ग्रामर की तरफ देखेंगे। सबसे पहले लेटर आएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, जो तुम्हारा रहेगा वो लेटर रहेगा, वो 5 नंबर का। ठीक है, लेटर तुम्हारा देखो दो तरीके का, हर साल जो लेटर तुम्हारा आता है और करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला तुम्हारा ये वाला आएगा, 4 का बी तुम देखो, राइट रिलेटेड टू द एडिटर, राइट रिलेटेड टू द एडिटर इन नेशनल डेली। हर साल बोर्ड में भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी भाई। ये क्वेश्चन ना अगर नहीं आया ना भाई, मैं सच बता रहा हूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा पढ़ाना बेकार है। मैं 6 साल से बेकार बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अगर ये लेटर नहीं आया तो समझ बात को, क्योंकि ये पिछले 10 साल से लगातार आ रहा है। न्यूज़पेपर का नाम भी नहीं बदलते, ये हर बार बोलते हैं नेशनल डेली वाले को लिख दो। समझ रहे बात को? तो ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब तुम बोलो ना, ये सीबीएसई देगा ही देगा। ये वो क्वेश्चन है जिसको सीबीएसई को 110 पॉइंट देना है, राइट रिलेटेड टू द एडिटर। ठीक है, इससे पहले देखो, सबसे पहले तुम देख लो, यू आर अमिथा एज अमिथा वाइस हेड गर्ल इन विद्या मंदिर स्कूल। ठीक है, अवेयर इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक के बारे में अवेयर करने बोले तो वही तुम्हारा, वही सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, वही तुम्हारा फॉर्मेट में लिख के टू द एडिटर को तुम लेटर लिख दो। ये वाला तुम हमेशा याद करना, ये वाला कंफर्म रहेगा। ऊपर वाला हो सकता है चेंज हो जाए, कभी बोलेगा हेडमास्टर को लिख दो, कभी बोलेगा तुम्हारा कमिश्नर को लिख दो, कभी अभी बोल रहा है एजुकेशन सेक्रेटरी को लिख दो। ये चेंज हो सकता है, ध्यान दिमाग में रखना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, पर ये चेंज नहीं होगा। ये राइट रिलेटेड टू द एडिटर रहेगा, तो इसको प्रैक्टिस तुम मार के रखना। बी नंबर का जो तुम्हारा रहेगा। ठीक है, ऊपर वाला भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोलता है कमिश्नर वाला, ये चेंज होता रहता है कि टू द कमिश्नर, टू द हेडमास्टर, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये तुम कर लेना, ये गारंटी है कि तुम्हारे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया तुम्हारा। 5 में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो तुम्हारा रहेगा, ध्यान रखना, वो आर्टिकल राइटिंग रहेगा। हमारी बात को, वो पिछले साल भी आर्टिकल राइटिंग था। क्वेश्चन नंबर 5 जब भी तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा, क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा ग्रामर रहेगा, 4 तुम्हारा रहेगा रिलेटेड टू एडिटर, एंड तुम्हारा 5 रहेगा तुम्हारा आर्टिकल राइटिंग। समझ रहा? 1 और 2 तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो ध्यान रखना, रिलेटेड टू एडिटर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ रहेगा। बहुत बच्चों को समझ में आता है एनालिटिकल पैराग्राफ क्या था, पहले ध्यान से सुन लो। मैंने खुद अपने क्लास 10 पे इंग्लिश के पेपर में 88 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे, 88 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे, और 12th के पेपर में 86 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे। मेरे को एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है भाई। मैं जब तुम्हें बता दूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, बिल्कुल टॉप कर जाओगे। कैसे इंग्लिश में नंबर लाना मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। कभी भी तुम एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो, एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब आर्टिकल होता है। तुम्हें सर आर्टिकल का मतलब भी नहीं पता होगा। कोई भी चीज जो प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है, तुमने सुना हो ना, ये आर्टिकल पढ़ रहा है, तो अगर मान लो कोई भी चीज को तुम प्रेजेंट टेंस में लिखो, कभी भी आर्टिकल को एनालिटिकल पैराग्राफ को पास्ट टेंस में मत लिखना। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी तुम्हें डू नॉट चेंज पैराग्राफ, मतलब राइटिंग के समय के बीच में लाइन नहीं छोड़नी। अगर तुमने स्टार्ट किया यहां से, ये करते 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 जब 120 वर्ड्स में तुम्हें लिखना, तो 120 वर्ड्स होने के बाद एक फुल स्टॉप मारोगे तुम। अगर तुमने फुल स्टॉप मार के फिर से यहाँ नीचे से स्टार्ट कर, टीचर नंबर काटेगा। टीचर श्योर है कि नंबर का, वो बोला इसको फॉर्मेट ही नहीं पता। फॉर्मेट यही होता है, एक हेडिंग दिया, एक प्यारा सा तुमने हेडिंग दिया, सबसे पहले हेडिंग भी देना पड़ता है, तो एक हेडिंग दे दिया और उसके बारे में लिख दिया। वो प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखना, टेंस जो तुम्हारा होगा वो प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, प्रेजेंट टेंस होगा। बोलोगे यार भैया हमें बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस की स्पेलिंग नहीं पता, PRESENT। ठीक है, एंटी प्रेजेंट, हाँ ठीक है, तो वो कभी कभी लाइट आती है, पता नहीं लगता। तो प्रेजेंट टेंस में ये चीज होगी, प्रेजेंट टेंस का मतलब इज लगेगा, वॉज नहीं लगेगा। जैसे तुम लिखते हो ना हरी सिंह वॉज, तो वॉज नहीं, इज लगेगा, आर लगेगा, वो प्रेजेंट टेंस में चलेगा। तो प्रेजेंट टेंस में तुम्हें लिखना है। अब भैया क्या करना पता, किसी भी चीज को सम अप करना। अभी तुम्हें डेटा दिया गया, जसप्रीत क्या क्लास 10, जसप्रीत क्लास 10 इज नोन एज हर
क्रिएटिविटी। अब जसप्रीत कोई बच्चा है जिसको क्रिएटिविटी के नाम पे जाना जाता है, अब उसको 3 स्टूडेंट के स्किल के बारे में बताना है एनालिटिकल पैराग्राफ। देखो बोल रहा है 3 स्टूडेंट है, एक सुनानिया है, एक तुम्हारा तबस्सम है और एक तुम्हारा एलाइस है, 3 स्टूडेंट है। अब इसके बारे में बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर ऑफ जसप्रीत, कंसीडर द एस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। अब बोल रहा है कि कौन सा बेस्ट पार्टनर है, उसके बारे में तुम्हारा एनालिटिकल पैराग्राफ लिखो। तो तुम यहीं से डेटा देखोगे और तुम बताओगे कि हाँ ऐसे मतलब प्रेजेंटेशन में बना के लिखना, बना के लिखने को ही बोलते हैं तुम्हारा एनालिटिकल पैरा। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से तुम्हें लिखना जो तुम्हें इजी पड़ेगा। अब ये तुम्हारा 5 का बी नंबर है, तुम्हें ऑप्शन इसमें भी और वाला रहेगा जैसे उसमें लेटर में था, तो ये 5 का बी नंबर तुम लिखोगे। और ध्यान सुन लो 5 का कभी कभी क्या होता है कि जो तुम्हें इजी लगे दोनों में, जैसे तुम्हें ये वाला इजी लगे, ये भी वही चीज है सेम प्रेजेंटेशन में लिखना। तो बिल्कुल तुम जो तुम्हें दोनों में इजी लगे वही तुम करना। जैसे लेटर में तो तुम एडिटर वाले के साथ ही जाओगे तो बेटर रहेगा। इसमें तुम्हें दोनों जो इजी लगे ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन में लिखना, एक हेडिंग देना और लाइन नहीं छोड़नी। क्लियर वाली बात है? हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मैं तुम्हें वो ट्रिक बताने जा रहा हूं जो क्लास 10 के इंग्लिश में टॉपर बच्चे होते हैं, जिनके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, वो इस ट्रिक का यूज करते हैं। अगर तुम ये ट्रिक सीख लोगे तुम्हारे भी बोर्ड एग्जाम में और हाफ ईयर एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। तुम बोलते ना भैया हमसे लॉन्ग आंसर याद नहीं होती, मतलब जो भी क्वेश्चन आंसर है हमसे याद नहीं होती, भैया आंसर कैसे लिखा जाता है भैया, आज ये ट्रिक सुन लो भाई, इसके बाद तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। पहले मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। अब एक चैप्टर है तुम्हारा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट बुक का। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस। पहले मेरी बात सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं, जो ट्रिक बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुन लेना। तुम्हारी इंग्लिश में आंसर लिखने की ना जितनी प्रॉब्लम्स है ना सारी सॉल्व हो जाएगी। मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। तुम वीडियो देखना नहीं देखना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर ये चीज सुन लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं। मैं वो ट्रिक तुम्हें बता रहा हूं ना भाई, एक बार तुम सुन लेना, कोई तुम्हें नहीं बताएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तुम इंग्लिश में आंसर लिखना ना बिल्कुल किंग बन जाओ, कोई भी आंसर तुमसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। 6 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद बता रहा हूं, ये चीज तुम सुन लेना। अगर तुम यहां तक आ गए तो ये चीज सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तुम मत समझना भैया टाइम पास कर रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुन लेना बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहला तुम्हारा क्या है कि डिस्क्राइब पहला, तो इसमें मैंने 5 क्वेश्चन दिया। अब मैं तुम्हें 5 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और तुम्हें पूछता हूं कि ये सेम है कि नहीं। 5 क्वेश्चन पहले तुम पढ़ लो कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी एनी फ्रैंक लाइफ, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, हाउ डिड किटी हेल्प, किटी डायरी का नाम था, हेल्प एनी टू ओवरकम हिज लोनलीनेस, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, अलग लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, किटी वाज अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ एनी, एलिबरेट। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाई डिड एनी थिंग्स सी कुड मोर कन्फाइड का मतलब ट्रस्ट करना, कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन पीपल। तो ये 5 क्वेश्चन जो है, अब मैं तुमसे पूछूं तो एक एवरेज बच्चा क्या बोलेगा कि 5 क्वेश्चन अलग अलग हैं, 5 क्वेश्चन का आंसर भी अलग होगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन मैं एक टॉपर बच्चे से पूछूंगा तो बोलेगा भैया ये 5 क्वेश्चन तो सेम है, इसमें एनी और डायरी के बारे में पूछ रहा है, मतलब एनी डायरी को क्यों पसंद करती थी वो पूछ रहा है। नजरिया बदलो, समझ रहे बात को, नजरिया देखने का नजरिया बदलो। कभी भी इंग्लिश में तुम्हें क्वेश्चन देखना है तो जितने टाइप के क्वेश्चन तुम हिंदी में समझो कि इसमें क्या पूछ रहा है, मेरी बात को तुम समझो कि डायरी मतलब एनी को डायरी क्यों पसंद थी, बस उतना ही पूछ रहा है। क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन सेम है, मतलब ये क्वेश्चन के आंसर अगर तुम याद करते रहो, इनमें से 5 में से कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे रहे सीबीएसई, तुम आराम से इसका आंसर लिख दोगे। समझ रहे बात को? तो यही चीज टॉपर बच्चा करता है कि वो एक आंसर याद करता है, अब वो क्या करेगा प्यार से किटी, देखो किटी वाज अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ एनी, ठीक है, ये क्वेश्चन वो याद कर लेगा, इसके आंसर वो याद करेगा। अब आंसर क्या है, एक आंसर इंग्लिश में तो क्या पॉइंट में तो लिखना ही सकता, इंग्लिश में कभी पॉइंट में आंसर मत लिखना, हमेशा पैराग्राफ में। तो ये पैराग्राफ वाला आंसर याद रखेगा, अलाउ हर टू एक्सप्रेस हर थॉट्स वगैरह, वो लिख लेगा कि एनी को मतलब एनी को डायरी क्यों पसंद थी। अब वो एक आंसर उससे रट लिया, एकदम ये रट लेगा, एकदम रट लेगा, वो एकदम बिल्कुल रट लेगा कीवर्ड के साथ। उसके बाद क्या करेगा, इसके टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा एनी और डायरी के बारे में, वही चीज छाप के चलाएगा। टीचर बोलेगा वाह बच्चा तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करता, मतलब कि बना के वो लिखता है, पर जितनी ज्यादा चीजें उसको आती है और रट के भी रखता है। समझ बात? तो यही ऐसे ही तुम्हें एक आंसर रट लेना है, एनसीईआरटी का आंसर रट लेना है। जैसे एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है तो एक आंसर तुमने रट लिया, एनी को डायरी क्यों पसंद, मैं बार बार जोड़ देकर इसलिए बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। एनी और डायरी के बारे में ये 5 पॉइंट रट लिया, जो भी पॉइंट से जो आंसर रट लिया, और इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा होगा सीबीएसई देता है, ये 5 टाइप के क्वेश्चन कभी भी एनी और डायरी के बारे में पूछा जाए, तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, तुम वही वाला आंसर छाप के लेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं 1 नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा, गारंटी के साथ, ठीक है। तो ये तुम्हारा तरीका हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे, जो तुम्हारे 3 और 6 नंबर एक क्वेश्चन आंसर आते हैं पेपर में, उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आने वाला है? टोटल 40 मार्क्स के तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्कर वाले, 6 मार्कर, कौन सा आने वाला है? सबसे पहले देखो तुम्हारे 2 बुक से, पहला फुटप्रिंट वाला और दूसरा फर्स्ट। फुटप्रिंट वाले बुक से ध्यान रखना 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में तुम्हारा 12 से 17 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, 12-17 नंबर का। 17 नंबर कैसे भैया, एक तो 3 मार्कर वाले तुम्हारे 2 क्वेश्चन आएंगे और एक 6 मार्कर वाला आएगा, टोटल तुम्हारा 12 नंबर हो गया। और कभी कभी एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 5 नंबर का भी तुम्हारा आ जाता है इससे, समझ बात को। और उससे वो जो तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट वाला बुक है उससे तुम्हारा 23 नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ बात को। 23 से 28 नंबर का क्वेश्चन उससे ज्यादा, टोटल मिला के 40 मार्क्स से तुम्हारे क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्या आएगा कैसे आएगा अभी बता देता हूं, टेंशन नहीं लेनी, ध्यान सुनो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसमें चैप्टर कम है, उसमें तो पोएम भी है फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक, इसको करके पहले खत्म करो, ठीक है। तो फुटप्रिंट वाले बुक से जाकर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, व्हाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, ही मतलब मिस्टर एलियट को बोला जा रहा है, ठीक है। भाई साहब छप गया, जब भी ये चैप्टर की बात आती है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जब भी चैप्टर की बात आती है
हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में गारंटी है कि यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट छपता है कि व्हाई डिड ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि मिस्टर हैरियट ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह क्यों रखना चाह रहे थे, कि मिस्टर पंफी जो थी बहुत ही रिच लेडी थी, वो उनको खाना पीना वगैरह सब कुछ भेजते रहती थी ट्रिकी के लिए, तो मिस्टर हैरियट भी उसके मजे ले लेते रहे। समझ रहे बात को, तो वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा ध्यान देना, why is मिस्टर पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, छप गया। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों वरीड रहती थी, क्योंकि वो बहुत सारा मोटा हो गया था, वो अनहेल्दी हो गया था। समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीनों आते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन जब भी आएंगे चांसेस हाई रहते हैं ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं आए, और एनसीईआरटी के तुम क्वेश्चन कर लो, जब भी क्वेश्चन आते रहे पेपर तो एनसीईआरटी रिलेटेड ही आते हैं, तो तुम यही वाला आंसर वहां पर डाल सकते हो। इसके आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ये चीज तुम ध्यान में रखना। यही वाला आंसर तुम कोई और क्वेश्चन में डाल सकते हो, ये आंसर एकदम रट के रखना, यहाँ भाई ये वर्ड लगेगा, थोड़ा मोड़ा बना के लिख सकते हो। बना के लिखते समय ध्यान रखना कि जनरली आंसर जब भी लिखना तो वो तुम पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस ध्यान में रखना कि हाँ ये टेंस है। अगर तुम पास्ट में लिख रहे हो, पास्ट में अगर तुम बना के लिख रहे हो तो मतलब कि जैसे तुम्हें पास्ट में कोई चीज याद की तो तुम बनाओगे भी उस आंसर में तो पास्ट में ही बनाओगे, या प्रेजेंट में बनाओगे तो प्रेजेंट में लिख रहे हो तो प्रेजेंट में ही बनाओगे। पास्ट कब होता है, जब वाज वेयर लगता है, प्रेजेंट कब होता है, जब इजर आर लगता है। मैं बहुत जितना एक्सपीरियंस सब बता दे रहा हूँ। तुम आंसर किसी भी में लिख सकते हो, चांसेस अच्छे यही रहते हैं कि तुम पास्ट में लिखा करो या प्रेजेंट में लिखा करो, मतलब कि पास्ट में भी लिख सकते हो प्रेजेंट में, कोई वैसे कुछ है नहीं, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या कि चौथा तुम्हारा क्या कि तुम बोलते ना भैया आंसर लिखने नहीं आता, इसलिए मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझ रहे बात को। उसका तुम्हारा चौथा क्या है कि हाउ डज मिस्टर पंफरी हेल्प ट्रिकी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि व्हाई मिस्टर पंफरी थिंक दैट डॉग रिकवरी इज अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, भाई साहब छप गया ये जो क्वेश्चन है भाई, गारंटी। पहला तो वो मिस्टर हैरियट वाला और दूसरा ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आता ही रहता है। ये 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, 6 नंबर वाला है। उसको तुम्हारा क्या है कि व्हाट वाज मिस्टर हैरियट ट्रिक एडवाइस, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, छप गया ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जितने क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। या व्हाट वाज मिस्टर हैरियट ट्रिक एडवाइस, डिड मिसेस पंफरी एग्री टू दिस एडवाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना करते ही चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तुमने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जाके फॉलो कर लो। ये मेरा इंस्टाग्राम की आईडी है प्रेम शर्मा 555, तो तुम फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे तुम सर्च करोगे प्रेम शर्मा 555 तो आ जाएगा, फॉलो करना। उसमें मैंने अभी एक वीडियो डाली है कि तुम्हारा कि 98 पॉइंट लाने का शॉर्टकट, तो बहुत अच्छे मैं शॉर्ट वीडियोस में डालूं, तो जाके तुम फॉलो कर लेना। चैनल के अबाउट सेक्शन पे भी जाके तुम फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम में सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, बहुत आराम से फॉलो कर लेना भाई। तो जाके इंस्टाग्राम में याद से फॉलो कर लो, बाद में तुम भूल जाओगे, बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है, प्लीज यार फॉलो कर लेना, ठीक है। नया इंस्टाग्राम अकाउंट है, फॉलो कर लेना। अब हम लोग आगे आते फॉलो कर लेना, यही अकाउंट है तुम्हारा, ठीक है, तो इसको फॉलो कर लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा एक और क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे सीबीएसई के सैंपल में अभी छपा हुआ है, ये गारंटी क्या आ सकता है तुम्हारे हाथ में, ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कभी भी तुम आंसर लिखोगे ना तो इंग्लिश में जब भी आंसर लिखो पैराग्राफ में लेना, तो कैसे पैराग्राफ में लिखा, और पैराग्राफ में आंसर लिखा, अभी पॉइंट वाइज इंग्लिश में नहीं लिखा, हमेशा पैराग्राफ में, ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे कमेंट क्रिटिकली वन रोल ऑफ द सर्जरी इन द ट्रिम ऑफ सर्जरी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम देख रहा है सैंपल में छपा हुआ, इसका आंसर जो सीबीएसई का आंसर है, ठीक है, तो ये ध्यान से लिखना। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि व्हाई डज अनिल डू नॉट हैंड ओवर हरी सिंह टू पुलिस, भाई साहब छप गया ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में जनरली आता है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये बोर्ड में हर साल आता है, पहले 10 साल से क्वेश्चन लगातार आ रहा बोर्ड में, तो इसको अच्छे से कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये आना ही आना है, समझ रहे हो, तो बोर्ड में ही जनरली आता है, हाफ ईयरली में भी कई बार देखा जाता है, तो ये आ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, नजर नहीं आ रहा है कलर। उसका तुम्हारा क्या है कि व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ये हाफ ईयरली एकदम आता है, 6 नंबर में आता है, तो अच्छे से कर लेना। उसका तुम्हारा क्या है, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड बाय एंड हाउ, ठीक है, वो नोट गीले हो गए थे इसलिए वो उसने रियलाइज कर लिया कि ही हैज बीन रॉब्ड, ठीक है, बाय अनिल। उसका तुम्हारा क्या क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डज ही से अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या व्हाट हरी सिंह, अब आंसर तुम कहां से खोजेगा, आंसर तुम गूगल से देख सकते हो, यूट्यूब से देखो, कहीं से भी आंसर तुम देख लेना, गूगल से देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना, रट लेना सारे को, ठीक है, कि तुम कभी भी ऐसा आंसर आओ तुम बना के लिखो, ये है जो तुम एकदम यही तो लिखोगे, चांसेस रहेंगे इसके टाइप का है, तो यही वाला आंसर जो तुम्हें लगता है कि इसी टाइप का पूछ रहा है तो तुम एकदम बना के लिख दोगे, मतलब कि उस वही वाला आंसर उठा के डाल दोगे, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या व्हाट हरी सिंह फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, उसका क्या है फेयरली सक्सेसफुल क्या हेड किसमें था, स्टीलिंग मनी, चोरी, पैसा चोरी करने में, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कैरेक्टर आर्क ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना, कैरेक्टर आर्क ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है, ये तुम अच्छे से कर लेना कि कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन अनिल का कैसे हुआ, मतलब कि हरी सिंह का कैसे हुआ, जैसे उसने चोरी किया फिर क्या उसको रियलाइज हो गया मैंने गलती की, फिर वो अनिल के पास वापस आया, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे थोड़ा सा मैं कलर फिर चेंज कर लेता हूँ कि रेड कलर का ही ना। फिर एक और क्वेश्चन है कि ब्रीफली एवेल्यूएट, अब ये जो ये देखो इस सैंपल में अभी लेटेस्ट सैंपल में छपा हुआ है, तो अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट सैंपल में छपा कि ब्रीफली एवेल्यूएट द वैलिडिटी ऑफ एजेंट्स वैल्यूज आर कॉस्ट,
एंड नॉट टफ, ठीक है। एक तुम्हें लाइन दे दी गई है शायरी टाइप की, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अनिल हरी सिंह। अब रिलेशनशिप बिटवीन हरी एंड हरी सिंह, अब बहुत बच्चे देख के डर जाएंगे क्या लिखा हुआ है। तुम्हें समझना होगा कि सीबीएसई हमें घुमाने के लिए चीजें देता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक दे दी कि वैल्यूज और काज नॉट टफ, जैसे कुछ कोट्स होते हैं ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट, इस टाइप के बहुत सारे कोट्स होते हैं। वो एक कोट मार दिया और उसके बाद लिखा कि अनिल और हरी सिंह का रिलेशन कैसा था, उसके रिलेशन के बारे में तुम लिख दो, जिन बच्चों को याद रहेगा हरी और अनिल सिंह के रिलेशन के बारे में लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। मेरे इंग्लिश के अच्छे टीचर से कॉन्टैक्ट है, वो इसी तरीके से नंबर देते हैं। कोई वहां पर बहुत भयंकर आदमी नहीं बैठा, इंग्लिश का टीचर ही बैठा जो नंबर देने के लिए बैठे। पर एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम आंसर लिखना स्टार्ट करना, वो क्वेश्चन वाले लाइन से लिखना है। यही वाला जो तुम्हारा कोड दिया था ना, यही वाले लाइन से स्टार्ट किया था स्टेटमेंट, यही वाला जो कोड था वहीं से आंसर स्टार्ट करना है। जो आंसर तुम्हें आता लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या मिडनाइट वीडियोस, हाउ इज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंसी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके तुम्हारा क्या हाउ इज फ्लावर एंड व्हाट इज द फर्स्ट ऑथेंटिक शील ऑफ द डे, ठीक है, उसको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा हाउ डज ऑजेबल मैनेज टू मेक मैक्स बिलीव दैट देयर इज अ बालकनी अटैच्ड टू द रूम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। इससे तुम्हारा एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार आता है, और या तो 6 नंबर का आता है। एक्सटेंट बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या, जो तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड टाइप का होता है, ये 4-5 लाइनें दे दी जाएगी और क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस टाइप के क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे तुम्हारा क्या ऑजेबल डिड नॉट फिट इन डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्रेट एजेंसी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 6 नंबर का आता है। उसके बाद डू यू थिंक ऑजेबल थॉट द प्लान, अब तुम्हें प्लान के बारे में पूरी स्टोरी अच्छे से जाननी पड़ेगी, तभी तुम आंसर लिख पाओगे। तो स्टोरी जान के ही आंसर लिखना, समझ रहे बात को, और बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं आगे तुम्हारा क्या कि हाउ मैक्स गॉट इन द बिल्डिंग, का पास के थ्रू मैक्स आया था। उसका तुम्हारा क्या हाउ 2 बार हाउ लिखा हुआ है, हाउ ऑजेबल से मैक्स गॉट इन, मैक्स ऑजेबल ने कहा था कि मैक्स जो आया बैल्कनी के विंडो से है, जबकि बैल्कनी की विंडो थी ही नहीं ऐसा, उसने उसको पागल बनाया था, ठीक है। एक्सटेट बेस्ड क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ये तुम अच्छे से याद कर लें। एक तुम्हारा सैंपल वर्ड छपा हुआ 6 नंबर का क्वेश्चन इससे, ये तुम देख लो कि हाउ डज ऑथर यूज द नैरेटिव टेक्निक टू मिस डायरेक्शन एंड द मिडनाइट विजिटर, चैप्टर का नाम दिया इनहांस द सस्पेंस ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पर जो इन्होंने ऑथर ने नैरेटिव टेक्निक यूज किया, जो मिस डायरेक्शन दिया था कि जैसे इन्होंने बोला था बालकनी है और बालकनी थी नहीं, तो उस चैप्टर में किस तरीके से इसको बनाया गया, तो वही तुम आंसर लिखोगे। पर तो क्वेश्चन ही उतार दिया इन्होंने, जैसे सीबीएसई इस तरीके का आंसर लिखने बोला, पहले क्वेश्चन उतार दिया और उसके बाद जो तुम्हें आंसर आता है कि ऑजेबल ने पागल बनाया था, इसका क्या बोलता है तुम्हारा, वो जो था क्या नाम है इसका, वो जो मिडनाइट विजिटर था उसको पागल बनाया, समझ रहे बात को, तो वो तुम्हारा है। आगे बढ़ते हैं आगे तुम्हारा क्या है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इस क्वेश्चन जनरली कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं आप में, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हाउ हॉरेस जेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कंप्लीटली हॉनेस्ट, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, हाउ डज हॉरेस जॉनबी लाइक टू कलेक्ट, क्या वो तो एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करने के लिए वो लाइक करता था, समझ रहे बात को, तुम्हारा जो बहुत सारा एक्सपेंसिव बुक रहता है, रेयर रहते हैं, उसको कलेक्ट करता था। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि हॉरेस जॉनबी वाज अ मिसलिनियस प्लानर बट स्टिल फ्लैटेड, मतलब वो बहुत अच्छा प्लानर था, उसके बाद भी यंग लेडी जो थी, जो रियल कल्प्रेट थी स्टोरी में, उसने उसको पागल बना दिया। उसके बाद तुम्हारा क्या कि हु वाज स्पीकिंग टू द हॉरेस जॉनबी एंड हु वाज रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी, तो यंग लेडी जो थी वो हॉरेस जॉनबी से स्पीकिंग कर रही थी, यंग लेडी वाज स्पीकिंग टू द हॉरेस जॉनबी एंड सी वाज अ रियल कल्प्रेट इन द स्टोरी, ठीक है। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यंग लेडी, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि इससे क्वेश्चन आता है डू यू थिंक हॉरेस जॉनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड हो, तुम्हें लगता है तो ये तुम बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे 6 नंबर के आते हैं। उसको व्हाट वाज द स्टबल वेज विच यंग लेडी मैनेजेस टू डिसीव हॉरेस जॉनबी, मतलब किस तरीके से उसने उसको पागल बनाया था, किस तरीके से उसने धोखा दिया। तो ये कुछ आंसर तुम याद रखोगे, इससे हाफ ईयरली में पेपर आया था, बोर्ड वाले इतना बिलीव नहीं करते चैप्टर पर, हाफ ईयरली में आ जाता है, ठीक है, तो वो तुम कर लेना। अब ये सबसे मेन चैप्टर द फुटप्रिंट ऑफ ट्री, जिसके नाम पे बुक ही है, देखो चैप्टर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा क्या है कि हाउ डिड इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, ठीक है, जब उसने कोट पहना था। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है व्हाई डिड ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, वॉन्डरिंग मतलब भटक रहा था, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड साइंटिस्ट एसेंट्रिक मतलब सनकी, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि व्हाट क्यूरियस एपिसोड ओकर इन स्टडी। उसका तुम्हारा क्या है व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन इन एक रूम था, वहां पर क्या क्या चीजें हो रही, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या ग्रिफिन वाज रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट, ये क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, ये आएगा, ठीक है, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ये लॉलेस पर्सन था, वो एकदम लॉलेस था, मतलब कि लॉलेस का मतलब क्या है, जो कानून को नहीं मानता उसको लॉलेस बोलते हैं। उसका तुम्हारा क्या है हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट कैसा था, ऐसे एसेंट्रिक था, पहले ही बोला गया था। तो ये 6 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। अभी देखो तुम्हारा सीबीएसई का सवाल छपा हुआ है, एक तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन ध्यान देना, ग्रिफिन एक्सपीरियंसेस एंड मूवमेंट कंफर्ट नॉर्मेटिकली व्हाइल बीइंग इनविजिबल, ठीक है। हाउ दिस
फ्लेटिंग मूवमेंट्स इम्पैक्ट इन द सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्शन थ्रू आउट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब इसी चैप्टर के बारे में तुम्हें कमेंट करके लिखना। अब ये ऐसे ऐसे आंसर ना तुम्हें बहुत सारा घुमा देते हैं ऐसे क्वेश्चन कि भैया क्या आंसर लिखे। तुम सोचो इस क्वेश्चन का सार क्या है, कहना क्या चाह रहा है, तुम सिर्फ फील करो। हमें इतनी फीलिंग आती है इसको पढ़ने के बाद, मेरे को खुद इतनी फीलिंग आती है इसको पढ़ने के बाद। ये पूछ रहा है कि फुटप्रिंट, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज की थी जिसको इन्होंने नाम दिया था फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो किस किस टाइप की एक्टिविटी की थी भाई छात्र, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, समझ में जो आएगा वो आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। टीचर नंबर देने के लिए बैठा रहता है, मैंने तुम्हें बार-बार बोला है, ठीक है। अब ये तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही आंसर स्टार्ट करो, जैसे सीबीएसई का रूल है, तो ये तुम्हारा इसका आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तुम्हारा लेटर टू गॉड में। लेटर टू गॉड तुम्हारा क्या, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड। भाई साहब छप गया, हेल स्टोन से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारा आता है लेटर टू गॉड में, तो अच्छे से कर लेना। इससे तुम्हारा 28 नंबर का पेपर आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, तो ये ध्यान रखना, 28 नंबर तुम्हारे टिके हैं इस पे। इससे एक्सटेंड बेस्ड क्वेश्चन भी सारे आते हैं, ठीक है। कभी कभी इसी से आ जाता है। उसके बाद व्हाट वेयर द लेंचोस फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम्हारा क्या, व्हाट डिड लेंचोस से दैट रेन ड्रॉप्स आर न्यू कॉइंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्या, व्हाट और व्हाई, हु एंड व्हाट डिड द लेंचो हैव फेथ इन एंड व्हाट ही डू। लेंचो को गॉड में फेथ था, लेंचो हैव फेथ इन गॉड एंड ही रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि व्हाट डज लेंचो थिंक दैट हु हैज टेकन रेस्ट ऑफ द मनी। तो लेंचो थिंक दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैज टेकन रेस्ट ऑफ द मनी एंड ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक। मतलब कि चोरों का जो समूह होता है उसको बंच ऑफ क्रूक बोलते हैं। ये बुक की लाइन है, बंच ऑफ क्रूक। तो ये तुम लिखो, टीचर को पता चलेगा, बच्चा बुक पढ़ता रहो, ऐसे ऐसे आंसर याद करना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा लिख देना, समझ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसका तुम्हारा क्या है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो एंड व्हाट डज ही सेइंग लेटर टू गॉड। कि उसका फेथ को, वो जो फेथ था गॉड पे, उसको मेंटेन रखने के लिए उसने उसको मनी भेजा था, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, Did Lencho try to find out who has sent money to him and why or why not? उसने कोशिश भी नहीं की थी फाइंड आउट करने की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, नेल्सन मंडेला चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वाक टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे क्वेश्चन आते हैं, इससे जनरली 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। देखो, व्हाट डज द मंडेला मेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डेयर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भाई साहब छप गया, इंपॉर्टेंट आता है। उसको तुम्हारा क्या, द डेप्थ ऑफ द ऑपरेशन क्रिएट द हाइट ऑफ अ सक्सेस, हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट। दीदी ये तुम्हारा एक तुम्हारा कोट वाला क्वेश्चन है, ये भी एकदम आता है 6 नंबर। तो सारे के आंसर अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, व्हाट वाज मंडेला मीन व्हेन ही सेज दैट ही वाज simply the sum of all those African patriots who have gone before him। ये इनको अफ्रीकन जो पेट्रोइट्स थे, जो जिन्होंने इनसे पहले जो क्या बोलते हैं अपनी जान की शहादत दी थी, वो इनको थैंक यू कह रहे थे। इस कोट का मतलब, इसका आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। ये सारे कोट वाले क्वेश्चन जनरली 6 नंबर में आते हैं, ठीक है, तीनों कोट वाले क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारे क्या, कोट मतलब कोई शायरी टाइप की चीज जो रहती है, मतलब समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या, हाउ डिड द मंडेला अंडरस्टैंड द फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, छपने वाला है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद तुम्हारा क्या, What does the idea that he set for the future of South Africa। ठीक है भाई साहब छप गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में। ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है जो इसमें आ सकता है। समझ बात को कि कौन कौन से आइडिया सेट किए थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन मंडेला बिलीव। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से 2 ऑब्लिगेशन पे बिलीव करते हैं मंडेला, वन टुवर्ड्स फैमिली एंड अदर टुवर्ड्स नेशन। एक फैमिली के लिए, एक इनके नेशन के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, व्हाट डज द करेज मीन्स टू मंडेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट डज ही थिंक दैट नेचुरल लव और हेट। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, हाउ डज 10th May इज एन ऑटोमन डे इन साउथ अफ्रीका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट डज मंडेला थैंक इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। उसका व्हाट डज अपार्थिड मीन्स। उसका तुम्हारा ये अपार्थिड का मतलब क्या, रंग भेद होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अभी तुम्हारे सैंपल में एक 3 नंबर का क्वेश्चन छपा हुआ कि हाउ कैन, ये सैंपल और क्वेश्चन कर लेना, हाउ कैन मंडेला विजन ऑफ लिबरेटिंग बोथ ऑपरेशंस एंड द ऑपरेसर। तो ये एक कोड दे दिया। अब इसी तरीके से तुम स्टार्ट करो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस बार आ रहे हैं, ठीक है। बी अप्लाइड अ मॉडर्न डे सोसाइटीज एड्रेस द इशू ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आप डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तुम बताओ, तुम आराम से बता रहे हो, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर है, देख लो किस तरीके से आंसर लिखा हुआ, तो ऐसे ही आंसर तुम्हें लिखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि 2 स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, अच्छा चैप्टर है ये भी। इससे 3 ही क्वेश्चन जनरली आते हैं जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि व्हाई वाज यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तुम कर लेना। उसका तुम्हारा क्या है कि द साइट ऑफ फूड मेंडेड हिम एंड, देखो द साइट ऑफ फूड मेंडेड हिम एंड व्हाट डज दिस सजेस्ट एंड व्हाट कंपेयर्ड द यंग सीगुल फाइनली टू फ्लाई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब छप गया, अच्छे खासे ये क्वेश्चन है। मतलब जनरली हाफ ईयरली के पेपर ये क्वेश्चन नजर आ जाता है। ये क्वेश्चन तुम अच्छे से कर लेना कि साइट ऑफ फूड किस तरीके से उसको फ्लाई करने पर मजबूर किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। उसको तुम्हारा क्या है कि they were beckoning him and calling him shrilly and why did the seagull father and mother threaten him and cajole him to fly। वो उसको डरा क्यों रहा है, धमका क्यों रहता है, उनको पता था कि उनकी लाइफ, इसको अपनी लाइफ खुद से जीनी है, तो इसको कहीं ना कहीं से उड़ना ही पड़ेगा, इसलिए उसको धमका रहे थे, केजोल कर रहे थे, थ्रेटन कर रहे थे। तो ये 3 क्वेश्चन इससे कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, और इससे बाहर भी आएगा तो इसी टाइप का आएगा, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा देखो, ये इसमें लाइन दे दी गई, अब बता दिया गया टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से। अब इससे क्वेश्चन तुम्हें दे दिया गया, ये क्वेश्चन कर लेना, सीबीएसई की सैम्पल छपा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। अब वो तुम अगर वो 3 क्वेश्चन तुम कर लोगे, इतना तुम समझ जाओगे, इसको तुम कर पाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं, बना के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है, देख लो ये इसका आंसर है, तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा क्या डायरी फनी फैक्ट, मैंने तुम्हें पहले बता रहा है स्टार्टिंग में, ये 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर एक ही होगा। मैं तुम्हें दिखाया था कि देखो ये इसका आंसर है, तो ये तुम कर लेना, एक आंसर याद रखना, 5 क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, अब उसके अलावा इसमें और भी क्वेश्चन आते हैं भैया। इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन? पहला तुम्हारा क्या, व्हाट मेक्स राइटिंग अ डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट वाज मिस्टर किसिंग एनोइंग विद एनी, क्यों एनॉयड रहते थे, एंड व्हाट ही इज आस्क्ड हर टू डू। ठीक है, वो उसको ऐसे लिखने बोले थे चैटर बॉक्स पे। ठीक है, और उससे एनॉय इसलिए रहता है कि वो एक चैटर बॉक्स दिन भर बात करते रहते, चपड़ चपड़ करते रहते। ठीक है, उसका तुम्हारा हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग चैटर बॉक्स इन हर एसे। वो बोल रही थी ना कि ये जो मैं चैटर बॉक्स हूँ वो मेरी हेरिडिटी के थ्रू है, मतलब कि मेरी मदर से मेरे में आए, मेरी मम्मी की आदत है चैटर बॉक्स होने की, इसलिए मेरे साथ भी है। ठीक है, तो ये बोल रही थी। उसके बाद व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन हर क्लास। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट, इन्होंने एक डकलिंग की स्टोरी बताई थी कि डकलिंग बहुत क्वैक करते रहे, उनके फादर ने उनको मार दिया। ठीक है, तो मिस्टर किसिंग जो इनके टीचर थे वो बहुत इमोशनल हो गए, तो उन्होंने इनको अलाउ कर दिया बात करने के लिए। तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है वैसे। उसका तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज एनी नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर लाइफ फैमिली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या है, व्हाट डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर लाइफ। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे, टेंशन नहीं है। उसके बाद व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डज टेल यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंडमदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका व्हाट डज एनी फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडमदर एंड मिस्टर कॉर्पस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, आगे आते हैं। आगे तुम्हारा क्या, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इससे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, एकदम आएंगे। बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें 3 चैप्टर है, बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्क और तुम्हारा क्या है, टी फ्रॉम आसाम। ग्लिम्पसेस का मतलब झलक, इंडिया की झलक। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, इस बार बना सैंपल। पहला तुम्हारा क्या है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, व्हाट डज बेकर कार्ड। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, छप गया। बेकर को पादेर बोलते हैं, पादेर। ठीक है, बेकर को गोवा में पादेर बोलते हैं, पादेर बोलते हैं गोवा में। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या है, उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है पादेर। ठीक है, उसका व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन गोवा इन पोर्टुगीज डेज। पोर्टुगीज डेज वो डेज थे जब ऑथर यंग थे, जब ऑथर मतलब यंग थे, छोटे थे, उसको पोर्टुगीज उस समय ऑथर, उस समय जो बेकर थे वो कबाई पहनते थे। कबाई शॉर्ट फ्रॉक, देखो ये शॉर्ट फ्रॉक है, इसको कबाई बोलते हैं। ये जो है कबाई है, शॉर्ट फ्रॉक पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी क्या पहनते हैं, सेकंड नंबर बोला व्हेन ऑथर इज यंग, अभी क्या पहनते हैं, तो शर्ट और ट्राउजर पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और ट्राउजर पहनते हैं, तो 2 चीज पहनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे क्या, व्हाट डज द एल्डर इन गोवान नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या, याद करते हैं। नॉस्टैल्जिक मतलब कि बोलते नहीं कि बचपन के दिन याद करते हैं, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, तो नॉस्टैल्जिक अबाउट थे। उसके बाद व्हाट इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पादेर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या, वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। वो दीवार पे मंथली के अकाउंट रखते रहे, इतना सेल हुआ, इतना सेल हुआ, तो वो क्या करते रहे, मंथली अकाउंट को दीवार पे रखते रहे। ठीक है, What does the jackfruit like appearance means। jackfruit मतलब कटहर होता है, कटहर का appearance जो रहता है वो पादेर करता है, ये बेकर करता है, यही बताना चाह रहा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका तुम्हारा क्या है, कुर्क सोसाइटी। कुर्क क्या है, एक मैंगलोर के पास एक बहुत सुंदर सिटी टाइप का, टाउन टाइप का, तो वो कुर्क बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कुर्क क्या है, कुर्क वही है, सिटी है, एक सिटी है। ठीक है, तो व्हाट आर द पीपल ऑफ कुर्क कैसे थे। उसके बाद व्हाट द स्टोरी अबाउट द काठमांडू पीपल डिसेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा कुर्क इज अ डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ गेट देयर, कहाँ कैसे जा सकते हैं कुर्क में। तो ये क्वेश्चन देखो, 260 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर, कुर्ग इज ए मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। तो ये तुम ऐसे लिखोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम देख लेना। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या, वेयर इज कुर्ग, कहां पर, वही वाला आंसर तुम लिखोगे। उसका तुम्हारा व्हाट आर द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, तो तुम्हारा कॉफी प्लांट होता है कुर्ग में। उसका तुम्हारा व्हाट वाज द स्पोर्ट्स आर ऑफरिंग, टूरिस्ट को कौन कौन से स्पोर्ट्स ऑफर करते हैं, तो रिवर राफ्टिंग वगैरह कुर्ग में ऑफर करते हैं। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह। द एनिमल्स दैट यू लाइकली टू सी इन कुर्ग, तो कौन कौन से एनिमल है वो तुम लिखोगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, टी फ्रॉम आसाम। तुम्हारा राजवीर और प्रांजल, यहाँ 2 स्टूडेंट थे जो कि दिल्ली से राजवीर ये दोनों पढ़ाई करते थे साथ में, और ये राजवीर के घर जा रहे थे आसाम। ये राजवीर जो था इनका दोस्त था, और ये प्रांजल के घर जा रहा था आसाम। ठीक है, ये दोनों दिल्ली में पढ़ाई करते रहे। ठीक है, व्हाट डिड द राजवीर एंड प्रांजल डू एंड इन द जर्नी एंड व्हाई। ठीक है, उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड गिवन टू द प्रांजल्स फादर टू राजवीर अबाउट द आसाम टी स्टेट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका तो हु इज प्रांजल एंड राजवीर एंड वेयर दे गोइंग। इंपॉर्टेंट, ये दिल्ली में रहते थे जो आसाम जा रहे थे, मैंने तुम्हें बताया। व्हाट डिड द प्रांजल शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। अब प्रांजल जो था वो राजवीर की तरह एक्साइटेड क्यों नहीं था, क्योंकि उसका बचपन ही वहीं पर गुजरा था।
ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, वेयर डिड द टी फर्स्ट ड्रंक एंड वेयर इट कम फ्रॉम इन यूरोप, ये तुम लिखोगे चाइना इन 270 BC, ठीक है। उसका तुम्हारा व्हाट इज द चाइनीज स्टोरी अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। डिस्कवरी ऑफ टी, चाइनीज किंग जो था वो बॉयल कर रहा था एक दिन वाटर को, एक राजा था मोटा जैसा, वो बॉयल कर रहा था वाटर को, पीने के लिए गर्म करना होगा, एक टी की पत्ती आके चाय में गिर गई। अब जब उसने उसको पिया तो उसको बहुत अच्छा टेस्ट लगा, तो वो चाइनीज स्टोरी थी। एक इंडियन स्टोरी भी थी कि इंडियन जो बुद्ध थे, मतलब मॉन्क वगैरह, जो इंडियन मतलब साधु वगैरह थे, वो क्या उन्होंने अपने आईलिड्स को मतलब कि वहां पर सॉइल में डाला था, उससे क्या हुआ, टी प्लांट निकले, और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, टी प्लांट निकले, उसके बाद इन्होंने चाय का आविष्कार किया था। लेकिन अच्छी स्टोरी चाइनीज वाली ही लगती है कि गलती से पत्ता गिर गया था, देन उसका क्या बोलते हैं, डिस्कवरी हो गई टी की, वही मतलब कि फेयर लगती है। आई लिड से चाय उगाना वो अजीब लगता है। तो दो स्टोरीज है। उसका तुम्हारा क्या है कि व्हाट वाज द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, तो बुद्धिस्ट आईलिड्स से इंडियन की स्टोरी, ठीक है। ये तुम्हारे बोर्ड में भी सारे क्वेश्चन था। अब तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन छपा हुआ है कि हाउ डिड द लिटरेट लाइक बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग एंड टी फ्रॉम आसाम कंट्रीब्यूट इन प्रमोटिंग टूरिज्म एंड लाइजिंग अवेयरनेस ऑफ कल्चर इन ट्रेडिशन। इंडिया में कैसे टूरिज्म को प्रमोट करता है, तीनों से तुम लिख सकते हो बना के कि कुर्ग एक अच्छा टाउन है, और तो टी फ्रॉम आसाम बहुत सारा ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए। और तुम्हारा क्या, पहला तुम्हारा कौन सा चैप्टर था, पहला चैप्टर कौन सा था तुम्हारा, देखो मेरे को याद करना दो। पहला चैप्टर, हाँ, बेकर फ्रॉम गोवा, तो गोवा की अलग ही है, सबको गोवा जाते हैं घूमने के लिए, तुम्हें पता ही होगा। तो वो सारी चीज़ है, तो वो तुम्हें लिखनी है। और ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ आंसर दिया हुआ है, देखो ये आंसर तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर तुम लिख सकते हो, यही वाला आंसर। 3 नंबर तुम्हें कॉन्टेंट में मिले, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखो। 3 नंबर कॉन्टेंट का मिलेगा, तुमने क्या लिखा है, 2 नंबर एक्सप्रेशन का लिखा है, टेंस सही है कि नहीं है, देखो सीबीएसई का ये ब्लू प्रिंट है। और एक्यूरेसी का 1 नंबर मिलेगा, कहीं तुमने स्पेलिंग वगैरह गलती नहीं की है, तो ये वाला तुम्हें मिल ही जाएगा, तुम कितना भी गंदा लिखो। उसके बाद एक्सप्रेशन कंटेंट रहेगा, उसका एक्सप्रेशन मतलब क्या, किस तरीके से लिखा, तो वो तुम ध्यान में रखना, किस तरीके टीचर को मतलब बना के लिखना, कि जैसे मैंने तुम्हें आंसर स्टार्ट करना बोला था। और एक्यूरेसी स्पेलिंग वगैरह तो नहीं गलती, उसका 1 नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसे ही बोलते दे पूरा देते हैं, बोलते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात है, दे पूरा देते हैं। उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो, अब तुम्हारा एक पोयम आ गया, इससे तुम्हारा एक्सटेड बेस्ड क्वेश्चन जनरली बनता है। डस्ट ऑफ स्नो में क्या क्या, इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। जब भी तुम पोयम का नाम कोई भी पोयम है, किसी के पोइट का नाम रखना, याद रखना नहीं रखना, पोयम का जरूर रख लेना भाई, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली पूछ लिया जाता है एक्सटेड बेस्ड क्वेश्चन में। जितने पोयम है सब करना। जब मैं बोर्ड का पेपर दे रहा था, तब एक चैप्टर है फ्रॉम एनी जॉर्जी, उससे क्या हुआ ना कि उसके ऑथर का नाम आ गया, उसका नाम था विलियम बटलर ईस्ट, अब मेरे को याद ही नहीं आ रहा, उसके चक्कर में मेरे को पूरा एक्सट्रैक्ट छोड़ना पड़ा। तो ऑथर का नाम याद रखना, मैंने उससे सीखा। तो कभी भी रहेगा तो डस्ट ऑफ स्नो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, पहला क्वेश्चन ये। सेकंड क्वेश्चन क्या, व्हाट डिड द डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट डिड द ही से दैट चेंज हिज मूड, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसका तुम्हारा क्या है कि what is hemlock tree and what doesn't poet write about more beautiful trees such as maple and oak। हेमलॉक जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, इस टाइप का दिखता है, ये क्रिसमस ट्री नहीं है, हेमलॉक है, ये पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है। इसको हेमलॉक ट्री बोलते हैं, इसको ओमेन माना जाता है, नहीं इसको ओमेन नहीं माना जाता। ये थोड़ा सा जो इसमें जो क्रो बैठा है, इसको ओमेन मतलब श्राप होता है, तो इसको क्रो को ओमेन माना जाता है। और यहाँ पोइट एक आयरनी क्रिएट करे, कोई ऐसी क्रो जैसी चीज जिसको ओमेन श्राप माना जाता है, वो भी किसी का मूड को बहुत अच्छा कर सकती है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, what are the birds are usually named in the poem? Do you think that the crow often mentioned in the poem? What does the images come in your mind when you think about the crow? वही क्वेश्चन है कि वही वाला क्या कि क्रो को ओमेन माना जाता है, और जनरली पोएम में पैरेट वगैरह की बात की जाती है, और इसको ओमेन माना जाता है, ठीक है। उसका तुम्हारा ओमेन वर्ड मेंशन जरूर कर लेना, क्योंकि यही इसका आंसर है, समझ रहे बात को, इंपॉर्टेंट है। What does the crow and hemlock represent? जॉय और सोरो रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय नहीं करता। ये तुम्हें लिखना ना आराम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि फायर एंड आइस से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। पहला तुम्हारा नेम ऑफ द पोएम का नाम याद होना चाहिए जब एक्सट्रैक्ट देगा, और एंड पॉइंट। अभी जो तुम्हारा लेटेस्ट पैटर्न है, चांसेस कम है कि पोएम का नाम पूछे, क्योंकि पोएम का नाम तो नीचे ही दे देते हैं, तो पोइट का नाम पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद व्हाट वुड हैपन इफ सन गॉट बर्न एंड सन गॉट हॉट एंड ब्रस्ट एंड ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें एक ही क्वेश्चन जनरली आता है कि दुनिया तबाह किस तरीके से होगी, या तो सन से होगी या फिर आइस से होगी, तो ये क्वेश्चन से जनरली आता है। उसको तुम्हारा व्हाट वाज द स्पीकर अलाइनमेंट फॉर दोज हु आर इन फेवर ऑफ आइस, तो स्पीकर का अलाइनमेंट क्या, हु आर इन फेवर ऑफ आइस, तो वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो राइम स्कीम ऑफ द पोएम क्या है, ABA, तो इतना तुम याद कर लो। इस पोएम का जब भी राइम स्कीम पूछेगा ये लिख देना, बस याद कर लो, कोई टेंशन नहीं। उसका आइस के कौन कौन से वर्ड रिकमेंड करते हैं, भाई साहब छप गया, आइस को कौन कौन से वर्ड रिकमेंड कर रहे हैं, तो आइस को कौन कौन से वर्ड रिकमेंड कर, हेट्रेड, इंडिफरेंट, तो आइस से रिलेटेड ये सारे वर्ड है, ये सारी चीजें दुनिया खत्म हो गई अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कि आइस का मतलब, इनका मतलब है कि हेट से खत्म होगी दुनिया। उसका तुम्हारा क्या, इंडिफरेंट, बिटरनेस, कड़वाहट के
मतलब से खत्म होगा, एपैथी, किसी को सिंपैथी नहीं रहेगी। उसका तुम्हारा डिटैचमेंट, रिजिडिटी, जबकि फायर से खत्म होगी, तो पोइट कह रहे हैं फरी से, सही में आग लगेगी। उसका तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो जाएगी, ग्रीड, लालच के कारण, उसका तो एडवर्स के कारण खत्म होगी। चाहे कुछ पॉइंट्स जो पॉइंट ने दिए, ठीक है। उसका तुम्हारा टाइगर इन द जू, भाई सब चैप्टर इंपॉर्टेंट, इससे जनरली क्वेश्चन आते हैं। इसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा, नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। सेकंड तुम्हारा फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मोमेंट एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द पोएम। तुम्हारा क्या स्नार्लिंग वगैरह, तुम्हारा के स्नाल कर रहा है टाइगर वगैरह, बहुत सारी चीजें करता है, एम्बुश में छुपा हुआ था, तो वो सारे वर्ड्स तुम्हें लिखने, ठीक है। एम्बुश का मतलब घात लगा रहा। व्हाट वाज द टाइगर कुड वॉक ओनली फ्यू स्टेप्स एंड ही इज क्वाइट। वो केज में था इसलिए वो क्वाइट था, और फ्यू स्टेप ही वॉक कर रहा था, केज में था, पिंजड़े में था, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, व्हाट इज द टाइगर लर्किंग इनसाइड। लर्किंग इनसाइड वो क्यों कर रहा था, क्योंकि वो एम्बुश में छुपा होता है। एम्बुश, टाइगर इज हाइडिंग इन द एम्बुश एंड वेटिंग फॉर द प्री का मतलब शिकार होता है। तो ये कुछ बुक वाले वर्ड याद रखो, एम्बुश, प्री, तो टीचर बहुत इंप्रेस होता है, ठीक है। आगे रहना, आगे तुम्हारा क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्रेश पैड्स ऑफ वेलवेट। पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब क्या है कि पॉज को बोल रहा था टाइगर में, ये पैड्स ऑफ वेलवेट की तरह लग रहा है, समझ रहे हो, तो उसको पॉज की तरह, पॉज जो होते हैं उसको पैड्स ऑफ वेलवेट बोल रहा है, ठीक है। हाउ डज लेस्ली नॉरिस यूज विविड इमेजरी। विविड इमेजरी का मतलब, इमेजरी का मतलब क्या होता है कि ऐसा दिखा रहे टाइगर की, टाइगर बहुत ज्यादा विविड है, विविड दिख रहा है, विविड स्ट्राइप्स है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि जो पॉज है उसके टाइगर की, जो पॉज है वो बहुत ज्यादा वेलवेट टाइप के, तो उसको विविड इमेजरी बहुत बड़ा चला के दिखाना, ये टाइगर बहुत ज्यादा चमकीला है, विविड स्ट्राइप्स है। उसके अलावा क्या है, स्नाल कर रहा है टाइगर, तो ये सारी कुछ तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे तुम्हारा क्या है, हाउ टू टेल वायलिन में ये चैप्टर पहले सीबीएसई के कोर्स में नहीं था, अब ये आ गया, ये 3-4 साल कोर्स से बाहर था, अब ये आ चुका है। नेम द पोएट एंड द पोएम, तो कार्नोल वेल्स ने इसको लिखा है। हाउ डज द पोएट सेज दैट द यू आर आइडेंटिफाई अ लायन एंड द टाइगर। 3 पॉइंट क्वेश्चन है, उसको तुम्हारा क्या, व्हाई आर द हाइनास थॉट लाफ्ड और क्रोकोडाइल्स वीप। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी भी हाइना को तुम देखोगे तो वो लाफ ही करता है, क्रोकोडाइल्स रोते रहते हैं, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है कि बियर हक का मतलब क्या है, वो अटैक कर रहा है। सेकंड, क्रोकोडाइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द टीयर्स। क्रोकोडाइल क्या होता है, रोते रहते हैं, तो उससे वो आइडेंटिफाई हो जाता है, ठीक है, रोते रहते हैं। उसको तुम्हारे हाइना आर द फेमस फॉर स्माइलिंग, तो एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन से बनेगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे इससे बना हुआ भी एक्स्ट्रा बेस्ड, सीबीएसई सेमिनार छपा हुआ, लेटेस्ट सेमिनार छपा था, ये तुम कर लेना, पढ़ के अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सारे कर लेना, इसका आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है। इससे टाइगर 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 बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, भाई कहीं टाइगर इन द जूस नहीं, जब भी स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आएगा लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सीबीएसई नीचे मेंशन करता है किस चैप्टर से, देखो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग तुम्हें लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसका आंसर मिल गया। आगे तुम्हारा बॉल पोएम, जॉन बैरीमैन ने जो लिखा बॉल पोएम, तो तुम्हारा क्या है, नेम द पोएम एंड द पोएट। सेकंड तुम्हारा क्या, हाउ डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड हिम एंड व्हाई ही डजंट ऑफर हिम अ न्यू बॉल। जब पोएट बच्चे को रोते हुए देखते रहो, वो बोलते हैं कि हम इनको इंट्रूड नहीं करेंगे, इसने क्या खोया ये सीख रहा है, अभी ये छोटा बच्चा है, तो इसने कुछ खोया है, जो भी चीज ने खोई है ये सीख रहा है इस चीज से, इसलिए मैं इसको इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं इसको मनी ऑफर नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। इसने क्या खोया है, पहली बार इसने कोई चीज खोई है, तो ये इससे सीख रहा है, ठीक है। मनी इज इटर्नल, यहाँ पोएट ने बोला कि मनी इज इटर्नल, मनी की कोई वैल्यू नहीं है इसके लिए, ये जो इसने खोया है ये सीख रहा है इस चीज से, समझ बात को, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। सेकंड तुम्हारा क्या, What does the poet say that the boy is learning from the loss? देखो यही वाला क्यों बोल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद what does the word of possession mean? Word of possession mean मतलब हमेशा हम लोग ज्यादा के पीछे भागते रहे, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आ गए तो वो बोलेगा नहीं भैया टेस्ट में 40 नंबर 20 नहीं आया, मेरे को 25 चाहिए, फिर बोलेगा नहीं मेरे को 30 चाहिए, फिर 25-30 मिल जाएगा, फिर बोलेगा नहीं 35 चाहिए, फिर बोलेगा नहीं 35 से 40 आउट ऑफ 40 चाहिए। तो वर्ड ऑफ पोजीशन इसको बोलते हैं कि हम और ज्यादा के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हर चीज किसी और चीज चाहिए, मेरे को, मैं बोलूंगा कि मेरे को और ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, मैं सोच सकता हूँ ऐसी चीज, इन्होंने मैं सोचता नहीं हूँ, मैं हेल्प करने के लिए रहता हूँ, तो वैसे उसको वर्ड ऑफ पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट द बॉय, सब्सक्राइब से आ रहा है भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, कर दो भाई सब्सक्राइब, ठीक है। Do you think that the boy has had ball for a long time? बहुत दिन से बॉय के पास बॉल होगी तभी और हो रहा है। Do you think that the ball has lost anything earlier? नहीं, उसने और कुछ नहीं खोया था, उसने पहली बार कोई चीज खोई थी, ठीक है। और पोएट उसको हार्बर में खोई थी। हार्बर का मतलब क्या है, जहाँ जहाज वगैरह नहीं लगते, बड़े बड़े जहाज जो लगते हैं, और नदी का किनारा, जो नदी का किनारा रहता है, एक इतना बड़ा लकड़ी का कुंदा टाइप का रहता है, मतलब वहाँ प्लेटफॉर्म रहता है, उसके नीचे जब बॉल गिरती है वो उसको हार्बर बोलते हैं। यहाँ हार्बर में बॉल गिर गई थी, ठीक है। इसको जॉन बैरीमैन ने लिखा, पोएट का नाम याद रखना, ठीक है। इससे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिर से आया, सैम्पल छपा हुआ, तुम देख सकते हो कि इस टाइप का सैम्पल एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है, तुम बना के लिख सकते हो। आंसर मैंने दे दिया, मतलब कि बना के ही लिखना पड़ेगा, किसी को पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, तो कई बार यही वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है तुम्हारा, क्योंकि सैम्पल में छपा हुआ डायरेक्ट भी आ सकता है। इसका आंसर मैंने ये दे दिया, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, एमेंडा रॉबिन क्लेन ने लिखा, ध्यान से देख लेना, जिसका आर सुन लो। नेम द पोएम एंड द पोएट। सेकंड तुम्हारा हाउ ओल्ड डू यू थिंक एमेंडा इज, तो एमेंडा 12-13 साल की बच्ची होगी। उसका तुम्हारा क्या है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट अबाउट एमेंडा एंड हर मदर, ठीक है। व्हाट डज एमेंडा इफ सी वेर मरमेड, एमेंडा क्या करती, वो मरमेड रहती, जलपरी रहती, तो क्या होता,
उसका तुम्हारा क्या, व्हाट डू यू थिंक दैट इज स्पीकिंग टू अमेंडा, उसकी मदर जो थी वो स्पीकिंग कर रही थी अमेंडा से, या इसके पेरेंट्स, मदर बोलना ठीक रहेगा। उसका तुम्हारा क्या, इज अमेंडा इज ऑर्फेन, व्हाट डज ही से सो, अमेंडा ऑर्फेन थी क्या, ऑर्फेन का मतलब अनाथ होता है, वो अनाथ नहीं थी, वो कह रही थी बता रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी उसको डांटती रहती थी। उसका तुम्हारा क्या, डू यू थिंक दैट द स्टोरी ऑफ रपंजल तुम्हें पता है, स्टोरी ऑफ रपंजल एक ऐसी लड़की थी जो मजमौजी थी, जो एक बहुत ही ऊंचे किले में रहती थी और उसके बाल बहुत लंबे थे, ठीक है, वो एक ऊंचे किले, वो कुछ भी नहीं करती, मतलब उसको जो मन में आता वो करती, वो स्कूल नहीं जाती थी, पढ़ाई नहीं करती थी, उसके जो मन में आता वो वही करती थी, वो ऊंचे किले में रहती थी, दिन भर वहीं पर रहती थी और कुछ भी नहीं करती, मतलब उसके जो मन में, रपंजल का मतलब मनमौजी, जिसको जो मन आता वो करता है। जैसे तुम बोलेगा मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, दिन भर गेम खेलूंगा, दिन भर इंस्टा चलाऊंगा, तो उसको रपंजल बोलते हैं, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या, व्हाट डज द गर्ल यार्न फॉर एंड व्हाट डज डू यू थिंक दैट द पोएम टेल्स यू अबाउट अमेंडा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे, अब तुम्हारा मेन ग्रामर वाला पार्ट है। अब ग्रामर वाले पार्ट में 10 नंबर का तुम्हारा ग्रामर आएगा, एनी 12 ग्रामर में 10 तुम्हें करने रहेंगे, ठीक है। अब ग्रामर में क्या क्या आएगा, पहला डिटरमिनेंट्स आएगा, दूसरा टेंसेस आएगा, मॉडल्स आएगा, तीसरा तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लेमेंट वर्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला डिटरमिनेंट्स का मतलब तो डिटरमिनेंट्स तुम करना शुड कुड वाला, फिर टेंसेस तुम्हें करना पड़ेगा, फिर मॉडल्स करना पड़ेगा। यूट्यूब पर कोई भी तुम वीडियो देख के कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो है जिसमें पूरा ग्रामर एक वीडियो में करा रखा है, तो कोई वीडियो तुम देख सकते हो। अभी क्वेश्चन कौन से, तो ये सैंपल वाले क्वेश्चन है, तुम अच्छे से कर लेना, ये सारी चीजें तुम कर सकते हो, अलग अलग मत करना, एक वीडियो में मिल जाएगी और अलग करके मिल जाएगी, तो यही चीज सारी चीजें तुम्हारी आने वाले 10 नंबर का ग्रामर आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पहले ये सारे क्वेश्चन कर लो, देखो तुम्हें कितना आता है। ये सारे सैंपल वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे, बिल्कुल हो सकता है सेम यही भी है, क्योंकि सैंपल वाले छपा होता है ये क्वेश्चन, और इसके बाद तुम्हारा इसका आंसर दिया होगा, ठीक है। इतना तुम कर लोगे तो तुम्हारे 80 में 80 कंफर्म हो जाएंगे। ग्रामर सीख लेना, किसी एक वीडियो में देख के समझ लेना कि हाँ इस तरीके से ग्रामर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कि तुमसे हो रहे कि नहीं ग्रामर में क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो। पीवाईक्यू रहता है बहुत अच्छा रहता है, तो तुम इसके अलावा तुम वीडियो देख के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। सैंपल वाला क्वेश्चन कर लेना, हो सकता है डायरेक्ट आ जाए, और प्रैक्टिस करके देखो तुमसे हो रहे कि ग्रामर सीखने की चीज नहीं एक दिन में, समझ रहे बात को, वो प्रैक्टिस से ही आएगी। तो इतना तुम कर लोगे बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। इसके अलावा अगर तुमने साइंस पेपर लिख नहीं देखे, तुम यहाँ क्लिक करके साइंस का पेपर लिख देख सकते हो। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो